नमस्कार, मीर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात बिहार की राजनीति में उस शख्स की जिसने मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, डिप्टी सीएम पद के लिए खूंटा गाड़ दिया है। कह दिया है कि डिप्टी सीएम से कम मंजूर नहीं है और किसी भी हालत में वो डिप्टी सीएम बन के रहेंगे। 60 सीटें मांग रहे हैं, फिलहाल कितनी मिलेगी पता नहीं। कह रहे हैं सीटों पर कम ज्यादा चल सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम पद उन्हें चाहिए और वही बिहार के अगले डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। कभी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में उनका बड़ा नाम था, लेकिन वो सब छोड़ करके बिहार लौट आए, गांव-गांव घूमे, अपने समाज को जोड़ने के लिए कोशिश की। पहले संगठन बनाया, संगठन बना करके लोगों को जोड़ा, गांव-गांव घूमे, हर जगह पर आकर के निषाद सम्मेलन किया और उसके बाद में राजनीतिक पार्टी बनाई। आप समझ चुके होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी जो बिहार की राजनीति में 2016 में आए, लेकिन हम शुरुआत करेंगे अपने कहानी की 1981 में। मुकेश सहनी का जन्म 1981 में हुआ। वो बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे और सिर्फ 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया उन्होंने और मुंबई पहुंच गए, माया नगरी, जहां किस्मत आजमाने बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहां पहुंचकर मुकेश सहनी का सपना कोई एक्टर बनना नहीं था, डायरेक्टर बनना नहीं था। उन्होंने सेट डिजाइन में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मुकेश सहनी बहुत बड़ा नाम हो गए। देवदास से लेकर के बजरंगी भाईजान तक का सेट उन्होंने डिजाइन किया। मैं भी निशादपुर में जन्म लिया, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया था, बहुत गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, वहां मेरा जन्म हुआ। ऐसे गरीब घर में जन्म हुआ जहां अगर 4 रोज घर में काम ना हो, मछली ना मारा जाए, तो 5वां दिन घर में खाना नहीं बन सकता था। लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अपने घर में परिवार के साथ रहता है, उस समय में अपने घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला। मैं मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन ये मेरा समाज, अपने लोग बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। फिर वापस अपने घर लौटे। 2016 की बात है, जब वो घर लौटे वापस, तो उन्होंने देखा गांव में स्थिति नहीं बदली है। समाज जो है, निषाद समाज जिससे वो आते हैं, वो आज भी गरीबी का शिकार है और उसे बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिले हैं। इसके बाद मुकेश सहनी ने मुंबई नहीं जाने का फैसला किया। हालांकि उनकी कंपनी बड़ी है, हो सकता है वो काम कर रही हो वहां पर, लेकिन वो वापस नहीं लौटे और तय कर लिया कि बिहार में रह करके अपने लोगों के बीच में काम करेंगे। उन्होंने पहले संगठन बनाया, संगठन बनाकर वो हर जगह निषाद रैली करते थे, निषाद सम्मेलन करने लगे और इसमें लोगों की भीड़ जुटने लगी। वो खुद को सन ऑफ मलाह कहने लगे और लगातार हर जिले में जाकर के जो निषाद समाज के लोग थे उनको खुद के साथ जोड़ने लगे। 2018 में पार्टी बनाई, नवंबर में उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा विकासशील इंसान पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीआईपी पार्टी। बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी बहुत करिश्मा तो नहीं कर पाई है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी। आपको बताते हैं मुकेश सहनी कैसे एनडीए के साथ भी रहे और एनडीए के खिलाफ भी हुए। दरअसल जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो 2019 का चुनाव, उस वक्त में वो महागठबंधन के साथ में थे। उन्होंने खगड़िया से चुनाव लड़ा, 2019 का लोकसभा चुनाव, लेकिन इस चुनाव में मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से लड़े और यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी पार्टी के विधायक जीते, एनडीए की सरकार बनी, वो पाला बदल चुके थे, एनडीए के साथ थे और इसी वजह से उन्हें एमएलसी बनाया गया और वो फिर मंत्री बने, बिहार सरकार में मंत्री बने। आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्ला के बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, ये हमारी पहचान हुआ। और ये कैसे हुआ?
ये ऐसे हुआ जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना। लेकिन कई मुद्दों पर उनके बीजेपी या नीतीश सरकार के बीच मतभेद सामने आने लगे और उसके बाद मुकेश सहनी ने तय किया कि वो अलग रास्ता लेंगे। उन्होंने तो अलग रास्ता ले लिया, लेकिन पार्टी के विधायक जो थे वो उनका साथ छोड़कर चले गए थे। मुकेश सहनी विधायक भी नहीं थे और वो अकेले पड़ गए। बावजूद मुकेश सहनी ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू की और इस बार वो फिर पाला बदल चुके थे। हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं। हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आया हूं, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूं। बिहारी सर उठा के जिए और बिहार के निषाद भी सर उठा के जिए, वो करने के लिए मैं आया हूं। इस बार वो फिर से महागठबंधन के साथ आ गए। एनडीए का साथ छूट चुका था। महागठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 सीटें दी गई। तीनों सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2025 में वो फिर सक्रिय हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में लगातार मुकेश सहनी साथ में दिखे और अपनी बात वो खुलकर रखते रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें 60 सीटें दी जाए विधानसभा चुनाव में, हालांकि इसकी संभावना कम है। लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अभी तक 0 का रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। वहीं मुकेश सहनी ये भी दावा करते हैं कि उनके आंदोलनों की वजह से तमाम दलों में जो निषाद समाज के लोग हैं उन्हें ज्यादा टिकट मिलना शुरू हुआ, उन्हें ज्यादा अहमियत मिलने लगी। उनका ये दावा सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये दावा करते हैं। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने तक पहुंच गए थे। उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पे वहां पे चुनाव भी लड़ा, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच उसके बाद दूरियां बढ़ने लगी और इस दूरी के बढ़ने के बाद मुकेश सहनी को वापस महागठबंधन में लौटना पड़ा। अब अभी की बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होगा, यानी वो खुद से अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। इसके पीछे वो कोई वजह नहीं बता रहे हैं कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आ जाएंगे जो महागठबंधन उन्हें डिप्टी सीएम मान ले। वो 60 पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है, हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। 60 सीटों का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन 60 सीटें कैसे महागठबंधन उन्हें दे देगा। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है आरजेडी, जो कम से कम 130 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसके बाद है कांग्रेस भी 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार भी वो सीटें मांग रही है। कितने पे बात बनेगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेफ्ट दलों का प्रदर्शन पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, क्या इसको देखते हुए महागठबंधन में लेफ्ट दलों की सीटें बढ़ सकती है लड़ने वाली, ये भी देखना होगा। और मुकेश सहनी, जिनके 4 विधायक पिछली बार जीते थे, अभी 0 विधायक है, उन्हें कितनी सीटें महागठबंधन देती है। 2020 में महागठबंधन से वो नाराज होकर गए थे। याद है मुझे, तेजस्वी यादव की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुकेश सहनी वहीं से नाराज होकर के गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी याददाश्त ये बताती, मुकेश सहनी वहां से नाराज होकर उठकर चले गए थे और उसके बाद में वो एनडीए के खेमे में चले गए थे। अब मुकेश सहनी अपने लिए एक मजबूत पद चाहते हैं, अगर सरकार बनती है, वो भी डिप्टी सीएम का। तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है अभी तक, ना ही इस पर राहुल गांधी की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही लेफ्ट दलों की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैंने डिप्टी सीएम पद के लिए खूंटा गाड़ दिया है। अब ये खूंटा कितना गड़ेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, जब तक सीटें तय नहीं होगी, तो ये पता नहीं चलेगा मुकेश सहनी किंग मेकर की हैसियत में रह पाते भी हैं या नहीं रह पाते हैं। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।